कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो रविवार के इस स्पेशल सत्र में आप सबका स्वागत। तो आज का हमारा विषय क्या है? माँ दुर्गा कौन? सबको पता होना चाहिए। हम इतनी पूजा करते हैं, उनकी जगह जगह पूरे भारतवर्ष में उनकी इतनी पूजा होती है, तो कम से कम हमें उनके बारे में पता भी होना चाहिए। नवरात्रों की सबसे खासियत बात यह है कि आपको स्ट्रीट फूड भी नो अनियन नो गार्लिक मिल जाएगा। अदर अच्छा, मिल जाता है स्ट्रीट फूड। रेस्टोरेंट में तो सब मिलता ही है अगर आप ऑर्डर कर करो, बट अभी भी आप स्ट्रीट फूड खाने का मन हो नो अनियन नो गार्लिक नहीं खाते हैं। बाहर खा लिया इतनी बीमार किसके बाद मैंने कहा बाहर का नहीं खाएंगे। मैंने जनरल बात किया हाँ, मिल जाता है अवेलेबल। तो आज अमावस्या का दिन है, अंतिम श्राद्ध है और कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। जगह जगह उनका पूजन होता है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में धर्म जो है वो एक खिचड़ी बन गया है ना। अब देखो, खिचड़ी का मतलब है मिश्रण। खिचड़ी क्या होता है? दाल भी, चावल भी, सब्जियां भी, सब कुछ मिश्रित हो गया। तो हर कोई मिश्रित धर्म का पालन करता है, इसी में ही उसको आनंद आता है। आप देखिए, हर जगह कोई नए देवी देवता, आए दिन कोई नई देवी खड़ी हो जाती हैं। कभी कोई राजस्थान से, कोई हिमाचल से, है ना, वो केला देवी एंड कई देवियों के नाम मैं सुनती हूँ तो बड़ी हैरानी भी होती है कि हमने कभी नाम सुना नहीं। तो ये तो बहुत सारी देवियों का कौन सुना, क्योंकि ये राजस्थान वालों के साथ रहे हैं ना, तो वो लोग बहुत, ये हमारी कुल देवी है, ये हमारी। होता क्या है, घर में किसी देवी की पूजा शुरू हुई, बस 200, 300, 400 साल उसकी पूजा हुई, फिर वो कुल देवी बन गई। फिर परिवार वालों ने ये कहा, हम तो शुरू से इसको करते आ रहे हैं। शुरू से का मतलब 200, 300, 400 साल पहले। मतलब शास्त्र क्या कह रहे हैं उसके बारे में ये हम समझने का प्रयास नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, फिर उनका सब कुछ वही हो जाती है, उनके इष्ट भी वही हो जाते हैं, है ना। ठीक है, कुल देवी हैं, चलो वो उनका कुछ जो भी करना होता है वो करना होता होगा, मुझे नहीं मालूम है। थी तो हमारी भी तो, लेकिन शायद हम तो कभी भी वो नहीं कर पाए। और खास तौर से देवियां जब आती हैं और खास तौर से किसी देवी के ऊपर कोई मूवी बन जाती है, फिर तो पूछो ही मत। फिर तो क्या होता है, जिसको नहीं पता वो भी उसको पूछने लग जाता है। संतोषी माता पिक्चर आई तो शायद ही कोई होगा जिसे संतोषी माता के व्रत ना करे। सबने संतोषी माता को पूछना शुरू कर दिया। अब कहाँ गई वो संतोषी माता, पता ही नहीं चला। दिखती है आपको किसी भी मंदिर में संतोषी माता दिखती है? तो किसी छोटे छोटे मंदिर में रह गई होंगी। वैसे दिल्ली में संतोषी माता का बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी जाया करती थी शादी से पहले। हरिनगर में है ना। तो क्या साईं बाबा
पहले कोई नहीं जानता था उनको। वो मूवी आई शिरडी वाले साईं बाबा, उसके बाद से चलने शुरू हुआ। शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक ग्रंथ वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया, है ना। हमने कभी बस जो चल रहा है एक भेड़ चाल की तरह चलता जा रहा है। जैसे किसी ने किया वैसे पीछे पीछे सबने करना शुरू किया। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि कौन उसमें उस भीड़ में हम भूल ही गए कि हमें ये समझना भी है कि वाकई में ये देवियां क्या हैं, ये देवी कौन सी हैं, या ये कोई भी आए दिन आप थोड़े दिन बाद देखते हैं एक नए भगवान इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा का किसी ने नहीं पहले सुना था, फिर वो बीच में वो बोले लंबे बालों वाले साईं बाबा आ गए जो हाथ मल के राख निकाल देते थे, क्या बोलते थे, है ना, वो आ गए, गुरुजी आ गए, कितने ना जाने कितने भगवान आ गए। ये नहीं कि यहाँ समाप्त हो गए, लेकिन भगवान का चलन चलता जा रहा है ना। कोई नए भगवान और कलयुग में तो खास तौर से यही चलन है कि हर थोड़े समय में एक नए भगवान उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन हमें अच्छे से समझना है कि सच में भगवान, क्योंकि होता यही है जब हमारे बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम अपने बाप को भी भूल जाएंगे। सच में जब घर में, वैसे माता पिता के साथ हम बहुत प्रेम करते हैं, घर में बहुत सारे मित्र आ गए, क्या हो गया, कुछ नहीं गया। तो वैसे अब जैसे बच्चा होता है ना, वैसे उसको मम्मी चाहिए, लेकिन अगर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स घर में आ जाते हैं तो क्या होता है, मम्मी को वो भूल जाता है। ऐसे ही हमारा हाल है, जब हमें चारों तरफ से, इधर से कोई देवी देवता, उधर से उसकी सुनी, उसकी वहां पूरी हो गई, जिसकी जहां मनोकामना पूरी हो जाती है उसके लिए वही भगवान बन जाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन ये है कि जिसकी जहां मनोकामना पूरी होती है वही भगवान बन जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, जो दुर्गा देवी है वो क्या है? दुर्गा देवी नाम से ही जैसे पता चल रहा है, दुर्गा क्या है, दुर्ग से दुर्गा बना है। दुर्ग का मतलब क्या है, जेल। दुर्ग किसको कहते हैं, जेल को कहते हैं। और दुर्गा जेल की जो जेलर है उसको दुर्गा कहते हैं। अब जेल कौन सी है, ये भौतिक जगत जो है ये जेल है जिसमें हम आकर के फंस गए हैं, जिसमें हम आकर के फंस गए हैं। और इनकी जेलर जो हैं, इनकी इंचार्ज जो हैं, वो दुर्गा देवी हैं। इसीलिए लोग दुर्गा की पूजा ज्यादा करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में ही रहना है। इसलिए जो भौतिक जगत का इंचार्ज है तो कम से कम उस इंचार्ज की पूजा करते रहें, ताकि हमारी भौतिक जगत की इच्छाएं वो पूरी होती रहें। कोई ऐसी वो रह ना जाए कि हमारी भौतिक जगत की कोई इच्छा मान लो मन में आए। अगर हमारी, हम जो अपना इमीडिएट बॉस, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो एक हमारा इमीडिएट बॉस होता है, फिर ब्रांच मैनेजर होता है, फिर हायर लेवल के डिविजनल मैनेजर है, जोनल मैनेजर है। तो डिविजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर के साथ तो हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, तो हम ज्यादा जो बटरिंग करने की प्रयास करते हैं या ज्यादा प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो किसको प्रसन्न करने का, अपने से ऊपर वाले, है ना। जो मेरे से ऊपर है, मेरे सीनियर है, मेरा ब्रांच मैनेजर है, उसको हम प्रसन्न कर लें, वो प्रसन्न हो जाएगा तो ऊपर वालों को प्रसन्न करेगा, वो ऊपर वालों को प्रसन्न कर देगा। ये लॉजिक है। इस
वजह से हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। लेकिन ये तो भौतिक जगत का उदाहरण है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का उदाहरण है। ये तो ब्रांच मैनेजर, हमारे सीनियर, हमारे ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर जो भी हैं, ये तो भौतिक जगत में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में क्या है, ब्रांच मैनेजर प्रसन्न है तो वो हमें आगे जो हमारे और डिवीजनल मैनेजर है, सीनियर डिवीजनल मैनेजर है, उनको हमारी गुड रिपोर्ट भेज देगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये नहीं चलता है। आध्यात्मिक जगत में अगर दुर्गा देवी प्रसन्न है तो वो क्या करेंगी, आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं वो आप, लेकिन उसमें भी आपके कर्मास के अनुसार आपको होना चाहिए। ऐसे वो भी पूरी नहीं कर सकती हैं। उनको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आपके कर्मास के बियॉन्ड जाकर के वो आपकी इच्छाएं पूरी करें, भले ही आप कितनी चमचागिरी उनकी कर दो, लेकिन आपके कर्मास के अनुसार वो वस्तु आपको मिलनी होगी तो वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अब समझने का क्या प्रयास करना है कि फिर दुर्गा देवी हैं कौन। मुख्य तौर से ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत दो हिस्सों में बटा है, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। ठीक है, ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, और दोनों की जो इंचार्ज हैं, जो आध्यात्मिक जगत की इंचार्ज हैं वो कौन है, योग माया है। जो आध्यात्मिक जगत की इंचार्ज हैं वो योग माया है। योग माया का अर्थ क्या है, योग माया ही लक्ष्मी है, समझ लीजिए, है ना। योग माया एक्चुअल में योग माया कोई पर्टिकुलर देवी नहीं है, एक तरह से जो भी इंचार्ज है उसको योग माया का नाम दिया गया है। योग माया का अर्थ है जो हमारा कृष्ण से योग कराए, जो हमारा भगवान से योग कराता है वो योग माया है ना। यस, जो मैरोली में मंदिर है वो उन्हीं का ही है। योग माया ही जो है भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आई। जब उन्होंने भगवान कृष्ण रूप में आए भौतिक जगत में तो उनके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी सिस्टर बन के, उनकी बहन बन के, है ना। वो मैं बता रही हूँ कि वो क्या मंदिर है, तो वो भौतिक जगत में आ गई है। वही योग माया जब भौतिक जगत में आती है तो महामाया बन जाती है। जब आध्यात्मिक जगत का संचालन करती हैं तो योग माया है। आध्यात्मिक जगत को संचालन करने के लिए वो योग माया है। मीन्स आध्यात्मिक जगत के का कार्य क्या है, आध्यात्मिक जगत में हम क्यों जाना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में क्यों जाना चाहते हैं, हम गोलोक जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा। तो आप निराकार भगवान के निराकार स्वरूप में भी अगर समा जाएंगे तो भी जन्म मरण से छुटकारा होगा। कृष्ण को पाने के लिए, यस, सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, कृष्ण के से योग करने के लिए जाना चाहते हैं, ताकि हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, हम कृष्ण की सेवा कर पाए। मंजरी भाव में हम इतनी छोटी छोटी मंजरियां बन करके कृष्ण के साथ रहें। उनको कभी क्या पता हमें पंखा करने की ही सेवा मिल जाए, क्या पता हमें बिस्तर लगाने की सेवा मिल जाए, क्या पता हमें उनका भोजन बनाने की सेवा मिल जाए। जो सेवा भी आपको यहाँ पसंद है वो सेवा आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो सेवा पसंद होगी उसी सेवा की आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे, है ना। मान लीजिए आपको चावल करना पसंद है, पान बीड़ा लगा के खिलाती है मंजरियाँ, है ना। तो कोई भी हमें मान लीजिए सजावट करना पसंद है, जैसे प्रभु जी हमारे जो भी
प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रभु जी की क्या सेवा है, उन्होंने डेकोरेशन करनी है। तो डेकोरेशन करना पसंद है तो 101% इनको गोलोक अगर ये गए तो इनको डेकोरेशन की ही सेवा करने वाली है। अगर मगर तो है ही। जी अगर इनके साथ अगर मगर लगेगा तो हमारा क्या होगा? अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ वो जाए, मैं भी पीछे पीछे चलता हूँ। तो जिसकी जिस सेवा में जिसका मन लगता है, यहाँ पर किसी को प्रसाद बनाना, कुकिंग बहुत पसंद है, किसी को स्टिचिंग बहुत पसंद है, किसी कोई भी सेवा में ये सेवा करूँ, ऑर्डर साफ करूँ, घर साफ करूँ, भगवान को चकाचक तैयार करूँ, श्रृंगार करूँ, ये ज्वेलरी पहनाऊँ, वो ज्वेलरी पहनाऊँ, जो सेवा यहाँ पसंद है, जो सेवा आप यहाँ करना चाहते हैं, वही सेवा आपको वहां मिलती है। अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो कंडीशन अप्लाई। अगर वो ना दे तो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां आपकी सबसे बड़ी बात, मैंने सबसे पहले आप आध्यात्मिक जगत में क्यों जाना चाहते हो, किस इच्छा से जा रहे हो? आध्यात्मिक में भी जाए पक्का मिलेगी ना वो वाली सेवा। मैं वही बता रही हूँ कि आपकी आध्यात्मिक जगत में आप जानना क्यों जाते हो? जन्म मृत्यु से, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अगर जाना चाहते हो तो आध्यात्मिक जगत आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा कि आध्यात्मिक जगत में जाओगे तो जन्म मृत्यु से छुटकारा हो ही जाएगा, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है। अदरवाइज जन्म मृत्यु से छुटकारा तो आप निराकारवाद जो है वो भगवान के शरीर में समा जाते हैं, तो क्या है, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मुक्ति जिसको कहते हैं, मुक्ति और मोक्ष, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मेरा टॉपिक कोई और होता है, आप मुझे कहीं और लेके जाते हो। भगवान के शरीर में समा जाते हैं। मुक्ति और मोक्ष दो शब्द है ना, मुक्ति और मोक्ष, दोनों में क्या अंतर है? मोक्ष मतलब अब दोबारा जन्म नहीं होगा, तो मुक्ति में भी नहीं होगा, यही अंतर है। अर्थात वो जो जून से तो निकल जाएंगे ना पूरे, उसमें जो 88,000 जो है उसमें से, हाँ यस, दोनों में निकल जाओगे, मुक्ति में भी निकल जाओगे, मोक्ष में भी निकल मोक्ष में जाओगे। भगवान की सेवा करते यस, यही है। मुक्ति में क्या है, आप भगवान के शरीर में समा जाओगे, मिल जाओगे, भगवान के शरीर में मिल जाओगे। भगवान के शरीर में मिलने का अर्थ है सायुज्य मुक्ति, है ना, भगवान के शरीर में मिल जाना। मिल जाना क्या है, आपको कोई, फिर आपका अलग से कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कंस भी तो मिल गया था उसमें, मुक्ति तो मिली ना, मुक्ति मोक्ष नहीं मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी महाभारत के उसमें जितने भी लोग भगवान के सामने मारे गए, सबको मुक्ति मिल गई, जन्म मृत्यु से छुटकारा हो गया ना। तो क्या है, भगवान के शरीर में समा जाने का अर्थ ये है कि आपको कोई सेवा नहीं करनी है, वहां बैठ, आपको कोई एक स्थान पर बंद करके बिठा दे, बस आपको कुछ करना नहीं है, वहां पर गीले आटे की तरह पड़े रहना है बस। तो क्या कोई आनंद, कोई रस, इसकी आशा आप मत कीजिए। हाँ, जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति का क्या लाभ क्या हुआ? जन्म मृत्यु से छुटकारा, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो लोग भौतिक जगत से भागना चाहते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, प्रभु बस कष्ट से यहाँ से छुटकारा कराओ, वो मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं भक्त के घर में तो मुक्ति पानी भरती है, भक्त की तो सेविका होती है मुक्ति देवी, भक्त नहीं चाहता मुक्ति। क्यों? क्योंकि भक्त सेवा करना चाहता है। मोक्ष किसको मिला अभी तक? जो लोग भी गोलोक गए हैं वो सब मोक्ष प्राप्त करते हैं। हमें तो पता नहीं
नहीं है ना वैसे कौन से जैसे बड़े बड़े भक्त प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब मोक्ष प्राप्त करके गए हैं। ध्रुव महाराज को तो भगवान ने अलग ही लोक दे दिया। ये सब मोक्ष के वो हैं। जितने भी ये कुंती महारानी, पांडव, ये सब कुछ जो भी गए, ये सब मोक्ष प्राप्त कर गए। हमारे गुरुजन की माता जी जो हमारे आचार्य हर्षिला प्रभुपाद वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं, उनका तो ये कहेंगे ना कि हमारे गुरु हैं इसलिए हम उनका कह रहे हैं, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है। मीरा बहन जिन्होंने भी भगवान से प्रेम करने की इच्छा की है, जिन्होंने भी भगवान की सेवा करने की इच्छा की है, वो मोक्ष के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने भी भगवान के बस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने की इच्छा की है कि वो मुक्ति के लिए एलिजिबल है। क्या अंतर? दोनों में जन्म मृत्यु नहीं है। हमारे एक माँ बाप में वीडियो भी है, मुक्ति और मोक्ष में अंतर है ना। तो मुक्ति और मोक्ष का क्या है? मुक्ति का मतलब है कि बस भगवान में पड़े रहना है, कुछ करना नहीं है आपको। जो लोग आलसी लोग हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, अच्छा है ना, करना नहीं पड़ेगा, जाके बैठ जाओ, ठीक है। उनको मुक्ति की सब कुछ भी, हमारा अगला जन्म भी कैसे होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार होता है। हमारे कर्म और हमारी इच्छा, ये दो चीजें साथ चलती हैं। कर्म और इच्छा के अनुसार हमारा जन्म होता है। अगर मान लीजिए हमारी इच्छा है गोलोक जाने की, लेकिन कर्म नहीं है वैसे, तो भी गोलोक प्राप्त नहीं होगा। और कर्म है एक तरह से जो अधिष्ठात्री कह सकते हैं, या जो संचालन, आध्यात्मिक जगत को संचालन करने वाला कौन है? योग माया है। और वही योग माया जब इस भौतिक जगत में आती है तो महामाया कहलाती है ना, महामाया कहलाती है। तो वो महामाया हो जाती है। महामाया जिसको हम आम भाषा में माया देवी कहते हैं, हम कहते हैं ना माया है, ये माया देवी है। तो महामाया मतलब माया देवी। हम किस में फंस गए? माया में फंस गए। तो भौतिक जगत में वही देवी जब आती हैं तो वो महामाया के रूप में आती हैं। आध्यात्मिक जगत में रहती हैं तो योग माया के रूप में रहती हैं, है ना। अब भौतिक जगत में जब हम महामाया की पूजा करते हैं, यानी कि दुर्गा देवी, महामाया मतलब दुर्गा देवी, जब हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो दुर्गा देवी ये देखती हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, मतलब क्या इच्छा करते हैं। अगर हम कोई भौतिक इच्छाएं करते हैं तो वो हमें यहीं पर हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करके अपना उनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उनसे ये इच्छा करते हैं कि हमें भगवान से मिलाओ, हमें सही राह दिखाओ, हमें गोलोक जाना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, ये इच्छा अगर हम दुर्गा देवी के आगे करते हैं तो वो समझ जाती है। या कोई भी इच्छा नहीं करते हैं, कोई भी भौतिक डिजायर नहीं करते, मटेरियल डिजायर हम कोई भी नहीं करते हैं, तो वो ये सोचती है कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आता है, जब कुछ मांगता तो है नहीं, तो फिर ये क्यों आता है ना। मेरी पूजा भी इतनी करता है और कुछ बदले में मांगता नहीं है, तो फिर ये मेरे पास क्यों आता है। तो फिर वही महामाया योग माया हो जाती है और हमारा कृष्ण से योग कराती है। बिल्कुल, मैं तो खुद देवी की बहुत भक्त रही अपने समय में, बहुत ज्यादा। अभी भी मैं पूरी सम्मान है, पूरी मेरा वो नहीं है कि ये नहीं कि मैंने आज मैं कृष्ण भक्ति में आ गई तो वो मुझे पहुंचाने वाली हैं, लेकिन हमेशा
हमेशा मन में यही भाव आता था कि हे माँ मुझे सही राह पर पहुंचाओ। पता नहीं देवी इच्छा से मन में हमेशा शायद मेरे पूर्व कर्मों का कुछ होगा, जो मुझे ये पता नहीं क्यों पता था कि कुछ सही राह कुछ और है। ये मुझे पता था, मुझे नहीं पता क्यों पता था, लेकिन पता था। हमेशा मैं उनसे यही प्रार्थना करती थी, हे माँ मुझे सही राह पर पहुंचाओ। हे माँ, हमेशा पूरे नवरात्रों में अखंड ज्योत जला करके डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और डेली बहुत अच्छे से अनुष्ठान करना और बड़े अच्छे तरीके से नवरात्रि करना, ये शुरू से हम करते आए। और हमेशा यही इच्छा रही कि आप मुझे सही राह पर। जब मैंने अंतिम नवरात्रे किए थे, शायद मैंने पता नहीं किसी को भी नहीं बताया होगा, जो मेरे लाइफ के अंतिम नवरात्रे थे, तो मैं क्या करती थी, नौमी पूरा जैसे वो माँ को चलता है लौंग सुपारी और ये सब कुछ चलता है, तो पूरा नवरात्रों में खंड ज्योत के पास रखती थी। और जब लास्ट डे होता था तो वो सारे जो लौंग सुपारी जो है बढ़ानी होती थी ज्योत, तो फिर तो वो उस ज्योत में डाल देती थी, सब कुछ उसमें डाल देती थी। और फिर जब मैं ज्योत ले ऊपर से ज्योत लेती थी, हर कोई ऐसे ही करता है शायद, तो आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं मुझे बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए। जब मैंने वो ज्योत ली तो वो जो सुपारी थी उसमें मुझे माँ की पिंडी के दर्शन हुए उस ज्योत में से। ये मेरे जीवन के अंतिम नवरात्रि थी। मतलब वो एक उसका स्वरूप भी पिंडी स्वरूप ही होता है शायद। तो उसमें जैसे ही मैंने ऐसे हाथ किया तो मुझे एकदम चमकदार ऐसे पिंडी वो दिखाई दी। तो उसी समय मैंने माँ को प्रणाम किया और उसी समय मेरे मन में यही भाव आया कि माँ मुझे अब तो लगता ही है आप मुझे आपसे राह पे पहुंचाओगे। और 9 सितंबर को मैं फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग पे मैं गई थी, कल मैंने बताई थी, मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मतलब मार्च में नवरात्रे, मार्च अप्रैल में नवरात्रे हुए और उसके बाद मैं वही मतलब रेडियो पर सुनती रही और फिर अगले नवरात्रि जैसे अक्टूबर में आती है लगभग, तो वो 9 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था। तो कहने का मेरा अर्थ है कि आपकी भावना कैसी है, आप किस भावना, देवी देवताओं की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, नतमस्तक होना चाहिए, लेकिन आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। हमारे घर में तो देख करते हैं माता की नारियल उसमें 2 बार भोग लगा टूट जाता है, तो फिर पूरा दिखाई देता है अंदर तक। मतलब माता जी को प्रे करते हैं कि आप स्वीकार करो, तो नारियल क्रैक हो माता जी, इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति तो एक ही है, बिल्कुल, लेकिन हमारी क्या भावना है, हमारी क्या अच्छा है, सब कुछ हमारी भावना उसके ऊपर वो करता निर्धारित कि हमें किस प्रकार से प्रभावित करें। बिल्कुल। कौन है दुर्गा देवी? शक्ति तो है भगवान की, कोई अंतर नहीं है। भगवान खुद स्वयं कोई काम नहीं करते हैं। इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति क्या है? दुर्गा देवी की शक्ति से हुई है। अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। साथ में प्रकृति और भगवत गीता के 5 विषय हैं। कौन कौन से? कौन बताए? मैंने बहुत बार बताया। भगवत गीता के 5 विषय हैं। 5 विषय का अर्थ है कि 5 विषयों पर भगवत गीता में चर्चा हो रही है। कौन कौन से? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय हैं। कौन कौन से? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय हैं भगवत गीता के, जिसमें से जीव, ईश्वर, प्रकृति और काल, ये क्या है? शाश्वत है।
हमेशा रहते हैं, जीव हमेशा रहता है, प्रकृति हमेशा रहती है, काल समय हमेशा रहता है। जीव ईश्वर प्रकृति काल और कर्म, जीव ईश्वर प्रकृति काल और कर्म, जीव ईश्वर प्रकृति काल, ये चार चीजें हमेशा रहती हैं। जीव हमेशा रहता है, जीव मतलब जीवात्मा है ना, वो हमें चाहे इस बॉडी में रहे किसी और बॉडी में रहे हमेशा रहता है। ईश्वर हमेशा रहते हैं, प्रकृति हमेशा रहती है और काल हमेशा रहता है। लेकिन एक कर्म है जो शाश्वत नहीं है, जो बदलते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं फिर उत्पन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नहीं, प्रकृति का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आपको जो प्रकृति भौतिक जगत दिखाई दे रहा है ये प्रकृति है। प्रकृति क्या है? वो है, लेकिन प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है। प्रकृति ही योग माया, प्रकृति ही महामाया है, भगवान की शक्ति है। ये सब कुछ उत्पन्न करने वाले, ये सब कुछ इस संसार का संचालन करने वाली, संसार की उत्पत्ति करने वाली प्रकृति है ना। भगवान ने उनको पावर दी कि आप उत्पत्ति करो। दुर्गा देवी को पावर दी भगवान ने, किसके माध्यम से? शिव के माध्यम से। शिव का कार्य हालांकि संहार करना है, लेकिन उत्पत्ति के लिए भी भगवान ने शिव को माध्यम बनाया दुर्गा देवी से उत्पत्ति करने। ये ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट की गई, बताई गई, और यही प्रकृति ही हमारी महामाया है, माया है। इसको आप देखिए, एक बहुत सुंदर बगीचा है फूल का, ये क्या है? प्रकृति है। हमें ऐसा लगता है प्रकृति है, लेकिन वही प्रकृति हम उस फूल के जो बगीचे में से फूल तोड़ करके अपनी शादी के लिए भी या अपने घर के किसी फंक्शन के लिए डेकोरेशन भी कर सकते हैं। वही फूल से हार बना करके कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं। तो क्या है? वही प्रकृति को प्रयोग करके जब हमने कृष्ण को अर्पित किया वो योग माया बन गई। वही प्रकृति को जब हमने अपने यूज में, अपने भोग के लिए यूज किया तो वो महामाया बन गई। जब महामाया बनी तो हमें फंसा लिया, जब योग माया बनी तो हमें भगवान से योग करा दिया। निर्भर किसके ऊपर हुआ? हमारी इच्छा पर, हमारी भावना पर। हमारी गुरु माँ और महाराज जब शुरू में यूएस रहते थे तो वहाँ पर सेवा करते थे मंदिर में, तो वहाँ पर फूल मार्केट में नहीं मिलते थे शायद, तो लोगों के घरों में बगीचे होते थे, वहाँ बहुत अच्छा फूल उगता है जैसे, तो लोगों के घरों में बगीचे थे और मंदिर में भी फूल थे, लेकिन इतने सफिशिएंट नहीं हो पाते थे। तो ये सब कुछ डिवोटीज मिल करके कि पड़ोस के बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं और हम भगवान के लिए हार बनाए और लेके आते हैं। घुस गए 2-3 मलेरीज यहाँ पर फूल चुराने के लिए, फूल चुराने के लिए घुस गए तो पुलिस पहुंच गई, पुलिस पकड़ के ले गई। एक रात जेल में रह के आई हैं गुरु माँ, किस लिए? भगवान के लिए हार बनाने के लिए, बगीचे में से फूल चुराने के लिए। क्योंकि वहां थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, वहां ये नहीं है कि फूल चुरा ठीक है ले दे के खत्म कर दो, वहां तो पकड़े गए तो जेल में गए। और महाराज यहाँ पे प्रीचिंग में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है मेरी पत्नी कहाँ पर है। फिर पता, उनको बाद में पता चला कि वो घर नहीं आई है, कहाँ है भाई, वो तो जेल में है। किस लिए जेल में है? कि बगीचे में फूल चुराने गए थे। किस लिए? भगवान के
के लिए, हार बनाने के लिए। तो क्या हुआ? काम तो बुरा है, चोरी करना काम तो, कर्म तो गलत है, लेकिन कर्म हुआ किसके लिए है? भगवान के लिए हुआ है। तो ये क्या क्या काम करेगा? योग माया का काम करेगा। तो इस तरीके से हमें समझना है कि योग माया क्या है और महामाया क्या है। कैसे छूटे, कैसे? तो फिर हुआ कुछ हुआ होगा, मुझे भी इतना डिटेल नहीं पता है, बताती तो है, भूल जाती हूँ, तो इतना मुझे पता है। तो छुड़वाया होगा कुछ ना कुछ, तो यही हो। एक ही रात नहीं है, लेकिन रात हो गई है। बताती हूँ, अपने एपिसोड्स बहुत बताती हैं अपनी सेवा की। इतनी सेवा करती थी कि कंघी करने का टाइम नहीं होता था। मतलब कहती थी कि मेरी बालों में वो जैसे बहुत दिन कॉम ना करो तो वो बन जाते हैं, ऐसे जलाए से इतनी सेवा। ऐसे नहीं, इस स्थान पर पहुंचना कोई आसान नहीं है। तो खैर टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो दुर्गा देवी, और तो क्या समझना है कि वही देवी है, वही प्रकृति है और वही भगवान की सेविका है। उन्होंने, उनको भगवान ने सेवा दी है। भगवान ने सबको सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट की है कि तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये सेवा है। किस लिए? इस सृष्टि के संचालन के लिए। तो ये सारी सेवाएं जो डिस्ट्रीब्यूट की गई, इस क्यों? भगवान की 3 शक्तियां हैं एक तरह से। मुख्य तौर से भगवान की 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और तीसरी तटस्था शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति कौन सी है? जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है, आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, मैनेजमेंट करती है, आध्यात्मिक जगत को मैनेज करती है। तभी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना हो तो राधा रानी को अप्रोच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का संचालन वही करती है। और दूसरा, एक माँ का कोमल हृदय होता है। अगर मान लो, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति आपकी मदद आध्यात्मिक जगत के लिए ही करेगी, भौतिक जगत के लिए नहीं करेगी। आप ये कहें कि राधा रानी से ये कहें कि मेरा ये मनोकामना पूरी कर दो, मैं ये कर देंगी, वो तो ऐसे कर देंगी, वो तो बात देगी। लेकिन फिर आपको आध्यात्मिक जगत प्राप्त होने वाला नहीं है। वो आपकी मंशा को समझ जाएंगी, आपकी इच्छा को समझ जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति करेंगे तो आपको वो खींचेगी और कृष्ण से अप्रोच करेंगी। नहीं नहीं, ये देखो कितनी अच्छी भक्ति करता है, आप इनको अपनी चरणों में स्थान दो, आपकी अप्रोच करेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, इसीलिए बोला जाता है कि हमें माँ से अप्रोच करना होता है। पीछे महाराज हमारे घर में काफी दिन रहे थे, तो जब वो रहते हैं तो मेरी एक्टिविटीज पे पूरी नजर रखते हैं हम अपनी, कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या कमी रह गई, कैसे कमी रह गई, तो ये किया करो, वो किया करो, हमेशा करते रहते हैं। तो उनको ये होता है कि मैं हर समय सुनती रहूं, हर समय सुनूं। मैं सुनती भी हूँ, खैर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ, हर समय मैं सुनती रहती हूँ। लेकिन गुरु माँ की आदत है बात करने की, वो आ जाती है तो फिर कोई बात करती है तो मैं बंद कर देती हूँ। तो बाई चांस गुरु माँ आई बात करने के लिए, तो मैंने वो बंद कर दिया और ऊपर से महाराज आ गए, सुनने नहीं हो तो गुरु माँ एकदम सुन रही थी, अभी बंद किया, सुन रही थी। तो मैं सोच रही थी कि राधा रानी भी ऐसे ही हमें प्रोटेक्ट करती होगी। मेरे मन में एकदम यही भाव आया
कि महाराज ने मुझे मेरे को डांट लगा, एक तरह से डांटते हुए कहा, सुन नहीं रही हो? तो सुन रही थी, अभी बंद किया है, सारा दिन तो सुनती है। तो मैं सोच रही थी राधा रानी भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करती होगी कि जब कैसे मुझे कृष्ण तक पहुंचाना है इस जीव को, ऐसे ही बोलती होगी, देखो ये आपकी ऐसे भक्ति करता है, ऐसे भक्ति करती है, ऐसे कभी कोई भौतिक इच्छा नहीं करती, हमेशा आपकी सेवा के लिए इच्छा करती है, आपके चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहती है, बहुत प्रेम करती है। अब कितनी अप्रोच लगाती हूँ। ये राधा रानी, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का काम है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का काम है। और दुर्गा देवी का क्या काम है? दुर्गा देवी क्या है? बहिरंगा शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति भी इस दुर्ग की, इस जेल की जेलर है ना? इसकी मालकिन है वो। इस भौतिक जगत की मालकिन दुर्गा देवी भगवान ने बनाया है। जैसे एक बच्चा एक खिलौना लेने के लिए जिद कर रहा है, तो पिता ये सोचता है अगर मैं इसको खिलौना ले दूंगा ना, ये रोज रोज जिद करेगा, तो वो एक स्थान पर खिलौना वो रख देता है, और जो मेड आया है, जो बच्चे को पालती है, उसको कहता है बच्चे को वहां ले जाओ, वहां खिलौना रखा है, अगर तंग करे तो खिलौना दे देना। तो वो बच्चे को तो रखती है, वो आया वहां ले जाती है, खिलाती है, ध्यान रखना बच्चा इधर उधर ना जाए। तो आया बच्चे की टेक केयर करती है, और फिर जब वो तंग करने लगता है, जिद करने लगता है, तो वो खिलौना दे देती है। तो बच्चे को क्या लगा, खिलौना किसने दिया है? आया ने दिया, है ना? बच्चे को क्या लगा, खिलौना आया ने दिया, जबकि खिलौना किसने दिया? पापा ने दिया। पापा ने वो खिलौना वहां रख दिया। तो यहाँ पर पापा कौन है? कृष्ण है ना? पापा कृष्ण है। और जो बच्चे की देखभाल कर रही है, आया जो उनकी, वो कौन है? दुर्गा देवी। वो उनकी इस भौतिक जगत में टेक केयर कर रही हैं, और जैसी हम इच्छा कर रहे हैं वैसा हमें प्रदान कर रही है। बच्चा अगर जिद करेगा कि मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, तो आया क्या करेगी? अगर बच्चा ये जिद करेगा कि मुझे पापा के पास जाना है, तो आया क्या करेगी? पापा के पास ले जाएगी। ऐसे ही जब बच्चा जीवात्मा दुर्गा देवी से ये जिद करता है मुझे भगवान के पास जाना है, तो वो भगवान के पास ले जाती है, तब वो योग माया बन जाती है। जब वो खिलौना मांगता है, तो बच्चा कौन है? हम सब बच्चे हैं। ये जीवात्माएं जो इस भौतिक जगत में है, हम वो वही बच्चे हैं, है ना? और खिलौना क्या है? इस भौतिक जगत के विषय सुख, ये सब खिलौने हैं, ये सब माया है ना? तभी तो वो फिर जब हम ये मांगते हैं, तो फिर वो महामाया बन जाती है। और इस तरीके से, इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं किसका क्या रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें उनको सम्मान नहीं करना है, उनकी पूजा नहीं करनी है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम अनन्य भक्ति में आ जाते हैं, तो हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम ज्यादा सारे, कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि देवी देवता हैं। किसको प्रसन्न करेंगे? एक कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सबको हम प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? एक कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं।
33 कोटि देवी देवता को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आप दुर्गा देवी, आप देखिए अभी आपने गणपति मनाए, अभी आप दुर्गा देवी मनाएंगे, फिर अब आगे कुछ और आ जाता होगा, मुझे पता नहीं, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी मनाएंगे, है ना, फिर कुछ और आ जाएगा, तो ये फिर शिवरात्रि आ जाएगी, तो क्या चलता ही रहेगा। कहाँ कहाँ भटकोगे, कैसे कैसे करोगे। एक जब वृक्ष के मूल में हम जब पानी डालते हैं तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। कभी आपके, मेरे घर में 2.5 फीट की देवी माँ थी, सबने दर्शन किए हैं, 2.5 फीट की मूर्ति थी देवी की। 1 मिनट के लिए भी मुझे उनको विदा करते हुए 1 मिनट के लिए भी मन में नहीं आया कि हाय मैंने इतने साल की पूजा की और मैं इनको क्यों विदा कर रही हूँ, एक बार भी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे पता था वो भी यही चाहती हैं, वो भी यही चाहती हैं, देवी यही चाहती हैं, दुर्गा यही चाहती हैं कि आप कृष्ण तक पहुंचो। वो उनके देवी जो दुर्गा हैं वो भी उन्हीं की पूजा करती हैं। उनको ये सेवा मिली हुई है कि भटके हुए जीवों को मेरे पास लाना है। जो भौतिक सुख मांगे उनको भौतिक सुख प्रदान करो, जो केवल भक्ति करना चाहता है उसको मेरे पास ले आओ, ये उनका काम है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीतो वर्तते। मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सच, ये भगवान ने ये प्रकृति को, मय्या इस भौतिक जगत का अध्यक्ष बनाया है। भगवद गीता में कह रहे हैं एक एक चीज, आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में है। वो बात अलग है जब आप थॉरली पढ़ लेते हो तभी आपको एक बुक दे दी जाती है, आपको ये कहा जाता है ओपन बुक एग्जाम है आपका एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर हाथ में दे दिया, बुक दे दी हाथ में, आप कर पाओगे क्या? जब तक आपने उस बुक को थॉरली पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप किताब सामने खोल के भी उसके आंसर नहीं दे पाओगे। यही भगवद गीता में है। भगवद गीता में एक एक प्रश्न का उत्तर है। अगर आपने थॉरली पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा किस श्लोक में भगवान ने किस प्रश्न का उत्तर दिया है। कहते हैं जो मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारे चराचर जगत की अध्यक्ष जो है ये प्रकृति है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीतो, लेकिन अगर आप इसको अपने हेतु के लिए प्रयोग करोगे तो फिर ये महामाया बनेगी। तो ये हमें समझना। भगवान, हम ब्रह्म संहिता गाते हैं, जब कभी वो होता है अभिषेक करते हैं तो ब्रह्म संहिता गाते हैं। क्या गाते हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये सारी सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब काम जो है शक्ति के हैं। छायेव, लेकिन वो शक्ति कौन है? छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, वो मेरी छाया है। वो क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरी छाया है और मेरे निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दुर्गा देवी कार्य करती है। पूजनीय किस लिए है? एक मोदी जी का पीए भी पूजनीय हो जाता है, उसको भी आप हार पहनाते हो जब कोई अगर आएगा तो, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम मोदी जी तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही
देवता देवी पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कृष्ण ने उनको पावर दे रखी है, शक्ति दे रखी है। उन्हीं के पास ही शक्ति है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाएंगी। अब प्रश्न ये है, तो क्या अगर हम डायरेक्ट कृष्ण तक नहीं जा सकते, केवल उन्हीं के पास पावर है? पावर किसके पास है? गुरु के पास पावर है। मुझे याद है हमने जागरण कराया था, मेरे ना हम देवी की बहुत तो जागरण कराया था 2004 में। तो जो लोग भी जागरण करने आए थे हमारे यहाँ पर, उस समय मेरे गुरु नहीं थे। मैंने 2008 में ज्वाइन किया, तो उस समय मेरे गुरु नहीं थे। तो लेकिन मन में बड़ी इच्छा थी कि पता था कि गुरु के बिना जो है भगवत प्राप्ति कठिन है और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो जो जागरण करने आए थे उन्होंने अनाउंस किया कि हर कोई आंख बंद करके अपने अपने गुरु को प्रार्थना करे, ऐसे अनाउंस किया। हर कोई आंख बंद करके अपने अपने गुरु को प्रार्थना करे। मेरे मन में एकदम भाव है, मेरे तो गुरु है नहीं। तो अभी उन्होंने 1 सेकंड में ही अपनी लाइन का, जिनके गुरु नहीं है वो इस माँ को अपने गुरु बनाए। जिनके गुरु नहीं है उन्होंने कहा इस माँ हरीश जी है, तो वो इस माँ को अपने गुरु बनाए। उस दिन से मैंने ठान लिया ये माँ मेरी गुरु है और यही मुझे भगवान तक पहुंचाएंगी। उस दिन से मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। 2004 से 2008 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि गुरु के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। गुरु ही आपको सही राह पर ला सकते हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो आप जिस देवी देवता की भी पूजा करते हो उनको भी अपना गुरु मान सकते हो। फिर क्या होगा, वो देवी देवता आपको सतगुरु के पास पहुंचा देंगे। क्योंकि हम होता क्या है, हम डरते हैं। मैं भी बहुत डरती थी कि कैसे मैं एक गुरु, मैं तो जीवन में गुरु नहीं बना सकती। गुरु ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, इतना सब कुछ सुनने को मिलता था तो अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ के भी गुरु थे, मेरी सास के भी गुरु थे, तो दोनों जगह मैं गई, दोनों जगह जा जाके देखा, लेकिन वहां जाके ऐसा लगता था, हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो लगता था कि वो सिर्फ गुरु की ही पूजा करते हैं, भगवान के बारे में तो बताते ही नहीं। मुझे ऐसे गुरु चाहिए थे जो मुझे भगवान के बारे में बताएं, तभी तो मैं भगवान तक पहुंचूंगी। जब गुरु भगवान के बारे में बताएंगे ही नहीं तो भगवान तक कैसे पहुंचाएंगे? हम गुरु की ही पूजा करते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? भले ही हम गुरु की पूजा करके भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो प्रेम कैसे जागृत होगा, वो मेरे अंदर भाव कैसे जागृत होगा, मैं भगवान के साथ कैसे प्रेम कर पाऊंगी, कैसे उनकी सेवा कर पाऊंगी? मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो गुरु भी हो और वो सही मायने में मुझे भगवान के बारे में बताएं। और जब मैं पहली बार यहाँ सत्संग पे गई तो प्रभु जी ने मेरे को कह के भेजा, संडे के संडे सत्संग होता था, तो प्रभु जी मुझे कहने लगे ठीक है आज चली जा, वो जरूरी थोड़ी है हर संडे जाना है। तो बोल्ड तो मैं शुरू से थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने प्रभु जी को बोला देखो अगर मुझे अच्छा लगा तो आप किसी हालत में मुझे रोक नहीं सकते, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं बहुत जगह हुआ ही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं अपने आप घर बैठ जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं। माता जी ने मैं जैसे कल बताया मेरे पर प्रदर्शन किया, तो यही भी मुझे एक जगह पे और भी ले गई
आपके सामने एक दो जगह पे ये भी मुझे और लगे, लेकिन नहीं अच्छा लगा। तो फिर प्रभु जी को भी मैंने बोला अगर मुझे अच्छा लगा तो मेरे को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं अपने आप घर बैठ जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जब हम सत्संग में घुसे तो वहां पर पहली बात जो मेरे कानों में पड़ी वो ये पड़ी, अभी हम एंटर भी नहीं किए थे, बाहर से ही जैसे स्पीकर से आवाज दूर तक चली जाती है, तो बाहर से ही ये बात मेरे कानों में पड़ गई कि जिसको कोई भौतिक इच्छा है उसके लिए ये सत्संग नहीं है। पहली बात ही मेरे कानों में ये बात कि जिसको कोई प्रभु जी आए हुए थे क्लास लेने के लिए, तो उन्होंने पहली बात ही मेरे कानों में यही पड़ी कि जिसको कोई भौतिक इच्छा है वो उनके लिए ये सत्संग नहीं है। सत्संग उनके लिए है जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, सत्संग उनके लिए है जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बस ये बात मुझे मेरे हृदय में बैठ गई, घर कर गई। बस वो दिन था, उसके बाद मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे ही भगवान देवी देवता को जब हम प्रार्थना करते हैं, वही महामाया, वही माया योग माया बन सकती है जब हम देवी की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम देवी की पूजा क्यों करें? ताकि वो आपका भगवान से योग कराए, वही महामाया योग माया बन जाए। वरना ये माया बहुत, भगवान क्या कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में काम करती। ये मेरी जो माया है ये 3 गुणों वाली माया है, यानी कि तीनों गुणों, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त है, तीनों गुणों वाली माया है। और क्या कहा है? मम माया दुरत्यया, साथ में बोला क्या है? मम माया। मम का मतलब मेरी, भगवान उसको मेरी कह रहे हैं, भले ही वो काम क्या कर रही है, भगवान का अपोजिट काम कर रही है। एक तरह से माया में लोगों को फंसा करके भगवान से दूर ही तो कर रही हैं, भगवान से अपोजिट काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? मम माया दुरत्यया, मेरी माया है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट काम क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान ने ही उनको बोला है अपोजिट काम करने के लिए। यस, जो भौतिकता में लिप्त होना चाहते हैं उन्हें लिप्त रहने दो, उन्हें मत डिस्टर्ब करो। और जो मेरे पास थोड़ा सा भी तुम्हें लगे कि इनमें शुद्ध भक्ति है, उनको मेरे पास ले। एक बार भगवान वेश बदल करके अर्जुन के साथ गए मधुकरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो एक घर में गए, बड़ा धनी परिवार था, बड़ा धनी घर था, और वहां जाकर के भिक्षाम देहि जाकर के बोला। तो उन्होंने अपने नौकर को बोल दिया कि जाकर के भाई बहुत अच्छा थाल सजा के ये भी डाल दो, आटा भी डाल दो, ये भी डाल दो, बहुत अच्छी भिक्षा बना करके उन्होंने अपने नौकर के हाथ में भेज दी। तो भगवान ने भिक्षा स्वीकार की और आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो, खूब उन्नति करो, ऐसे आशीर्वाद दे दिया। फिर दूसरे घर में गए, एक बुढ़िया थी, बूढ़ी मैया थी, उनका कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, एक गाय थी बस, और उसी गाय का ही दूध निकाल करके अपना भरण पोषण वो करती थी। बुढ़िया थी छोटी सी। तो वहां जाकर बोले भाई भिक्षाम देहि। बुढ़िया बाहर आ गई, आकर के उनको अंदर ले गई, बड़ा आदर सत्कार किया। जो भी उनके पास कंदमूल, जो भी तेल फूल था, वो उनको अर्पित किया, खिलाया। और भगवान जाने लगे तो कहने लगे तुम्हारी ये गैया बस मैया जाने वाली है, बस गैया अब गई। तो अर्जुन को बड़ा अजीब लगा कि प्रभु आप जिनने
आपको बाहर अंदर बुलाया तक नहीं, बाहर देखने तक नहीं आए, एक बाहर ही भिक्षा भेज दी, उनको तो आप भलने बुलने का दे के आए हो, आशीर्वाद दे के आए हो, और उस बूढ़ी मैया की बेचारी एक गैया ही तो है, उस गैया को भी आप मारने का वो दे के आ गए हो। ये कैसा न्याय है? ये तो बहुत गलत किया, आप बहुत गलत करते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या करते हो। तो भगवान बोले कि सुनो, मैंने उनको क्यों उनकी गैया को मरने का हो किया, क्योंकि इस बूढ़ी मैया का इस भौतिक जगत में कोई नहीं है, उसके हृदय में मेरे लिए बहुत प्रेम है, वो मेरी शुद्ध भक्ति करना चाहती है, लेकिन इस गैया से उसकी आसक्ति है, इस गैया की वजह से वो इस भौतिक जगत में फंसी हुई है। तो जैसे ही इसकी गैया जाएगी, इसके सारे रास्ते खुल जाएंगे, ये सीधा मेरे पास आ जाएगी। तो बताओ कौन सी डील अच्छी है? लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि हमें ये क्या हो गया हमारे साथ, इतनी भक्ति करती थी फिर भी बेचारी का एक ही सहारा एक भौतिक जगत की ये बात है। इतनी भक्ति की करती थी तो एक ही सहारा था, वो भी उसका छीन लिया, है ना, वो भी उसका छीन लिया। ये अंतर है भक्ति और शुद्ध भक्ति में, है ना? भक्ति और शुद्ध भक्ति में ये अंतर। महाप्रभु कहते हैं, जे मोरे करे आस ताही करूं। मैंने सुनीता मुंडा को एक बार श्लोक सुना दिया, नहीं सुनाऊंगी, डर जाऊंगा। जे मोरे करे आस ताही करूं सर्वनाश, तदे ना छोड़े आस ताही करूं आत्मसात। क्या अर्थ है? किसको समझ में आया? भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ रहा है तो उसको उसी को मैं भक्ति दूंगा जिसको कुछ ना हो, जिसके पास जिसका सब कुछ मैं ले लूं, जो मेरी आशा करता है, मेरी आशा मतलब जो मुझे पाना चाहता है, उसका मैं सब कुछ विनष्ट भी कर सकता हूँ। सब कुछ विनष्ट करने के बाद भी वो मुझे मेरी ही आशा करता है, वो मुझे ही पाना चाहता है, तब मैं उसको अपने हृदय से लगा देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भक्तों का सब कुछ विनष्ट कर देते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि अब ये स्थिति तक पहुंच गया है कि अब मैं इसका कुछ भी छीन लूं, ये मेरा ही है। आप देखिए इतने उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज, बताइए, है ना, कितने, क्या भगवान उनके अत्याचारों को रोक नहीं सकते थे? पहले नहीं रोक सकते थे क्या? क्यों नहीं रोका भगवान ने पहले? जब उनको हाथी के नीचे कुचलवाया गया, जब उनको पहाड़ से नीचे गिरवाया गया, तो भगवान ने क्यों नहीं रोका? इतने सब विपदाएं होने के बाद आप नरसिंह देव का रूप लेकर आए तो क्या है? इतना कष्ट उसने झेल लिया, क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्योंकि इतना कष्ट झेलने के बाद भी प्रहलाद ने भगवान की आशा नहीं छोड़ी, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा नहीं छोड़ी, फिर भी भगवान से प्रेम करने की आशा नहीं छोड़ी। हाथी के आगे डाला, ठीक है, डाल दिया, कोई बात, कुछ भी तो देंगे। इस लेवल तक हमारे गोस्वामी लोग में पहुंचाना चाहते हैं। मीराबाई पूरी मैरिड लाइफ खराब कर दी। लेवल क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल
चैतन्य महाप्रभु, कल कोई आप पूछ रहे थे गौर किसको कहते हैं, ये जो बीच में है ये गौर है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण कलयुग में इस रूप में आए, एक भक्त के रूप में आए, और भक्त हमें सिखाने के लिए आए कि भक्ति का लेवल क्या होता है, दिखाने के लिए आए। तो इनकी पत्नी जो थी 16 साल की पत्नी को 16 साल की पत्नी को छोड़कर, विधवा माँ को छोड़कर के सन्यास ले लिया। तो सुनने वाला तो ये कहेगा कि कितना गलत है ये, इकलौता पुत्र हो और विधवा माँ है, 16 साल की पत्नी है, तो फिर सन्यास कैसे लेंगे? पत्नी रोती रहती थी। महाप्रभु ने अपने जो है एक विग्रह बनाकर, एक मूर्ति बनाकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दे दी कि आज से ये तेरा पति है, आज से ये तेरा भगवान है। तो पत्नी 16 साल के बाद उसी विग्रह की पूजा करती है, उसी अपने पति की एक तरह से उन्हें भगवान मान करके उनकी पूजा करती है, और अंत में उनके ही शरीर में, उसी विग्रह में ही समा जाती है। कैसे पता चला? बंगाली लोग जो हैं वो नाक के बीच में बाली डालते हैं, लेडीज नाक के बीच में यहाँ पर बाली डालते हैं। तो जो उनकी विग्रह की वो पूजा करती थी, तो रोज पूजा करती थी कमरा बंद करके। अगले जिस दिन पूजा कर रही थी, कमरा खुला ही नहीं, दरवाजा खड़काया गया, देखा गया है ही नहीं है। वहां जो साड़ी पहनी हुई थी वो साड़ी वहां पड़ी है, और उस विग्रह के नाक में बाली है। वो आज भी है, आज भी हम मायापुर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब पूर्ण समर्पित होते हो तो भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? हमारे समर्पण में। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुरत्या है, दुष्ट है, वो तुम्हें मेरे से दूर करेगी, क्योंकि मैंने उसको यही सेवा दे रखी है। लेकिन उसके दूर करने के बावजूद भी अगर तुम दूर नहीं जाओगे तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करें। अगर वो कितना भी दूर कर दे, फिर भी तुम अगर दूर नहीं जाते हो तो क्या करें? फिर भी जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मामेव ये प्रपद्यन्ते, वो माया को पार कर जाता है। फिर वो माया जो महामाया थी वो योग माया। अब हमारे ऊपर है कि हम दुर्गा की किस तरीके से पूजा करते हैं, महामाया के रूप में या योग माया के रूप में। माता ये जो 9 देवियां वो कहते हैं, ये कात्यायनी, ये फिर कौन सी माँ? एक तो आपने तो 2 ही बता दी, महामाया और योग माया। वो इन्हीं के ही आगे स्वरूप है। अलग अलग लीलाएं की उन्होंने, अलग अलग रूप में आकर के, अलग अलग उसमें आकर के। वैसे तो दुर्गा क्या है? पार्वती जी हैं, है ना? पार्वती जी हैं, शिव और पार्वती, है ना? ये पार्वती जी हैं। लेकिन हम दुर्गा को कुमारी कन्या मानते हैं, पार्वती जी तो कुमारी नहीं थी, तो फिर वो महिषासुर मर्दिनी बोला जाता है ना? महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध किया। महिषासुर एक बहुत खूंखार असुर था, है ना? किसी से, जैसे हिरण्यकशिपु थे, ऐसे ही वो किसी के हाथों मरने वाले नहीं थे। ऐसे असुर तपस्या भी करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं, और ब्रह्मा जी, शिव ये सब वर दे देते हैं, ले जाओ ले जाओ, जो मांगो ले जाओ। वर क्या वर मांगा?
कि मैं किसी से ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने बोला ये तो नहीं हो सकता, मैं ही अमर नहीं हूं, तुम कहां से अमर हो जाओगे, है ना। तो फिर किससे हम सोचने लगे, फिर क्या, कोई एक चुनना पड़ेगा जिससे तुम मर सकते हो। तो क्या चुना कि मैं छोटी कुमारी कन्या के हाथों में हूं। उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा असुर हूं, इतना खूंखार बलशाली असुर हूं, एक छोटी 5-6 साल की कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी। एक छोटी लड़कियों में तो वैसे ही अबला होती है, बेचारी बल होता नहीं है, और वो भी छोटी सी बच्ची के तो क्या ही बल होगा, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन वो भूल गया कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारेंगे। जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं वो कैसे भी मरवा देते हैं। तो भगवान ने दुर्गा को ही, पार्वती जी को ही, फिर उन्होंने ये एक कन्या का रूप लिया, जो भी जहां भी उनका जन्म हुआ, और फिर उन्होंने चैलेंज इस चीज का एक्सेप्ट किया। मुझे कहाँ किया, प्लीज, मुझे आती नहीं है। आज दुर्गा का हो जाए। माता जी जैसे पूरी सरेंडर नहीं कर पाते हैं भगवान को, क्योंकि कोई ना कोई डिजायर या कोई ना कोई डिजायर बीच में आ जाती है, पूरी सरेंडर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इच्छा है कि हम भगवान से जुड़ें, तो क्या हो जाती है पूर्ति या नहीं हो जाती? क्या आपकी इच्छा है भगवान से जुड़े, लेकिन फुल्ली सरेंडर्ड नहीं हो पाते हो, तो लग जाएंगे 8, 10, 15, 20, 25 जन्म। हो क्या, जितनी सरेंडरेंस होगी, अगर आपने 10% सरेंडर किया तो 90% तो अभी बाकी है। अगर आपने मनुष्य जीवन में 10% ही सरेंडरेंस किया, तो फिर 90% के लिए तो अभी कितने जन्म पता नहीं। अभी तो कृष्ण भक्ति मिली हुई है, अभी तो भक्तों का संग मिला हुआ है, ना जाने आगे क्या हो। यही तो समझना है कि केवल कृष्ण को प्रसन्न कर लोगे तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न होंगे। आपके सामने मेरा उदाहरण है, जो मुझे मेरी पास्ट लाइफ जानते हैं, सामने उदाहरण है। मेरे हमारे घर में सारे देवी देवता होते थे, शिव परिवार, और यहाँ तक कि साईं बाबा भी, सरस्वती जी भी थी, क्योंकि बच्चों को विद्या देनी है तो सरस्वती भी होनी चाहिए। कठिन है थोड़ा सा, लेकिन आपकी दृढ़ता चेंज करो। बस आपको अपने लिए करो, आप दृढ़ हो जाओ। हमारे घर वाले क्या पहले से थोड़ी रह सकते, दृढ़ता आपको लानी पड़ेगी। मेरे प्रभु जी डेली वहां जाते थे, जब हम मोरीगेट रहते थे तो डेली वहां जाते था, गौरी शंकर मंदिर डेली, शीशगंज गुरुद्वारे जाना, हर कोई इनिशियली ऐसे होता है। तो वही मैंने उससे पिछले क्लास में पूरा गुरुद्वारे के सिखिज्म के ऊपर भी बताया पूरा, ये क्या है ये। मोदी जी को डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, तो वो उनके जो पार्टियों को तो पुश करना पड़ेगा। क्यों डायरेक्ट कैसे मिलोगे आप? उनके माध्यम से कम से कम देवी देवता भी पकड़ना है तो एक तो पकड़ो, वो भी तो भटको नहीं ना। एक देवी देव जो भी है, मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा हुआ कि देवी देवता भी पकड़ा तो एक ही पकड़ा,
भले ही मैं वो रखे हुए वो बात अलग है, लेकिन देवी जो आस्था थी वो केवल मां में। पहले गुरुद्वारे जाते